हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम अपने टालने की आदत को बंद कर सकते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी एक दुकान थी और उसके 2 बेटे थे। वो डेली होने वाले बिजनेस का हिसाब किताब अपने एक रजिस्टर में लिख लेता था, जिससे उसको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। वो डेली अपने बिजनेस के बारे में अपने दोनों बेटों को बताते रहता था, ताकि उनके बेटे अच्छे से बिजनेस करना सीख जाए। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं लग रहा था कि उसके बेटे कितना सीख रहे हैं। तो इसके लिए उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटे का टेस्ट लेने का सोचा। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज शाम को 2 लकड़ियाँ रख दिया करूँगा और तुम दोनों को रोज एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों ने ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन शाम को उन दोनों ने दुकान में 2 लकड़ियाँ रखी देखी। पहले बेटे ने तो एक लकड़ी उठाई और लेकर घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि कल फिर मुझे यहाँ एक और लकड़ी मिलेगी, तो क्यों न मैं कल दोनों लकड़ियों को साथ में लेकर जाऊं। और वो खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर 2 लकड़ियाँ रख दी गई, तो पहले बेटे ने तो अपने हिस्से की लकड़ी उठाई और खुशी खुशी घर चला गया। लेकिन दूसरे ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से की सिर्फ 2 लकड़ियाँ ही तो हुई है। ऐसा करता हूँ, मैं आज भी खाली हाथ चले जाता हूँ। जब कुछ लकड़ियाँ और जमा हो जाएगी तो सबको साथ में लेकर घर चला जाऊंगा। अब रोज ऐसा ही होने लगा। रोज दोनों के लिए एक लकड़ियाँ रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी खुशी खुशी घर लेकर चला जाता है और दूसरा सोचता है कि कुछ लकड़ियाँ और इकट्ठी हो जाए तो सबको साथ में लेकर घर जाऊंगा। अब एक दिन उस व्यापारी ने कहा कि अब मुझे लकड़ियाँ रखते बहुत समय हो गया है, तो मैं आज शाम को देखूंगा कि तुम लकड़ियाँ घर ले जा पाए हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियाँ घर पर सही से रख दी होंगी, मैं उसे अपने दुकान का मालिक बना दूंगा। अब पहला बेटा तो बहुत खुश था, क्योंकि उसे आज भी सिर्फ एक लकड़ी को घर लेकर जाना था। उसने सोचा कि वो घर जाकर सारी लकड़ियों को एक लाइन से जमा देगा और जैसे ही पापा आएंगे तो उन्हें दिखा देगा। शाम हुई तो पहला बेटा अपने हिस्से की लकड़ी को लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन गया है। वो इतनी सारी लकड़ियों को घर कैसे लेकर जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझ से वो लड़खड़ा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर ही वो पसीना पसीना हो गया। लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वो 2 कदम और चला, लेकिन लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा होने के कारण वो वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी वो व्यापारी उसके पास आया और बोला, मूर्ख, मैंने तुझे इतना सरल काम दिया था, तू उसे भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज सिर्फ एक लकड़ी को घर ले जाता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से घर पर मेरा इंतजार करता। लेकिन रोज के इतने सरल काम को तूने आज इतना कठिन बना दिया है कि तू आज उसी के बोझ के नीचे दबा हुआ है। मैंने जो तुम्हें सिखाया था शायद तुमने सही से सीखा नहीं। अब उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है समझते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे नए पुराने काम होते हैं। यदि हम आज के करने वाले छोटे छोटे काम को कल के लिए टाल देते हैं और फिर कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही जो छोटे छोटे काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे, अब वो एक साथ इकट्ठे होने के कारण बहुत कठिन काम बन जाते हैं, जिन्हें करना बहुत मुश्किल है। और जब जरूरत पड़ने पर हम उन काम को एक साथ करने की सोचते हैं तो एक काम भी सही से नहीं हो पाता और हम उन कामों के बोझ को संभाल नहीं पाते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। इस कहानी में भी व्यापारी के दूसरे बेटे ने इतने इजी काम को प्रोक्रास्टिनेट करके इतना कठिन बना लिया, जिसको लास्ट में वो कंप्लीट नहीं कर पाया। दोस्तों, छोटे छोटे काम की तरह हमारी लाइफ में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहती है। यदि रोज आई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रोज नहीं निकाला गया तो टाइम के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। फिर उन्हें सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो छोटे कामों को और छोटी प्रॉब्लम को टालना बंद कीजिए। जिंदगी में आप 2 तरीके से जीना सीख सकते हैं। पहला, अगर आप बहुत आसानी से फिसलते हुए जीना चाहते हैं तो आप अपने रोज के काम को रोज कंप्लीट करिए। और अगर आप अपनी लाइफ में घिसट कर जीना चाहते हैं तो व्यापारी के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन का सफर आराम से फिसल कर जीना चाहते हैं या घिसट कर जीना चाहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप बने रहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस सीरीज में मेरे यानी प्रशांत